कि रामसूरत राय औराई विधानसभा में हुए 40 करोड़ के घोटाला में शामिल है। अभी तो वो विपक्ष में भी हैं। अगर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि रामसूरत राय जी, अगर आप ईमानदार हैं और आप सही में औराई के जनता के हितैषी हैं और चाहते हैं कि औराई की जनता के विकास के लिए जो पैसा आया, वो जो पानी में बह गया, लूट लिया गया, वो गलत हुआ है, तो आप विधानसभा में एगो जांच का मुद्दा उठा दीजिए। 40 करोड़ का 40 करोड़ का काफर बांध और लखनदई नदी का। अगर रामसूरत जी नहीं उठाते हैं तो आप भी समझिए और पूरे औराई की जनता समझे कि 40 करोड़ का घोटालेबाज रामसूरत राय हैं। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम औराई विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमारे मिल गए हैं पूर्व औराई से पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा के दीनबंधु क्रांतिकारी। औराई में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो चलते फिरते मिल गए हैं तो औराई के मुद्दा पर कुछ बातचीत होगा कि अब वर्तमान औराई में हालात क्या हैं। औराई को ये बड़ी गौर से जानते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अच्छे हैं। क्या बात है, औराई में घूम रहे हैं? देखिए, हम तो लगातार घूमते रहते हैं और लगातार लोगों के बीच रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी दुख दर्द समस्या को देखें। और वैसे भी हमारा औराई तो हो गया है कि बिना गार्जियन का परिवार जिसको कहते हैं, बिना नेता का क्षेत्र, बिना विधायक का क्षेत्र, बिना सांसद का क्षेत्र, तो उसकी कमी तो हम लोग को दूर करना ही पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ के विधायक जी हैं रामसूरत राय जी, आप कहते हैं बिना गार्जियन बिना विधायक। कई विधायक जी नहीं है क्या? देखिए, आपके परिवार का दर्द आपके परिवार का सदस्य बेहतर समझ सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके गांव का दर्द आपके गांव का कोई बेहतर सदस्य समझ सकता है। आपके विधानसभा का दर्द आपके विधानसभा का कोई निवासी बेहतर समझ सकता है। जो व्यक्ति औराई के हैं ही नहीं, वो व्यक्ति औराई के दर्द को क्या समझेंगे, औराई के लोगों के दर्द को क्या समझेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1000 दिन, यानी कि पिछला जो 3 साल का आप रिकॉर्ड लेंगे, 1000 प्लस दिन हो चुका है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 दिन में मात्र 71 दिन ही वो औराई में समय दिए हैं। क्या बात करते हैं पद्दू, ये 3 दिन पहले आए हुए थे। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। जो व्यक्ति औराई के, मतलब आप समझिए, जिस व्यक्ति को औराई के 90,000 लोगों ने वोट देकर विजयी बनाया और जिसकी वजह से वो मंत्री बने, ऐशो आराम की ज़िंदगी पाएँ, करोड़ों रुपया माल छापे, पूरे बिहार में पहचान मिली, वो व्यक्ति औराई को किस नज़रिए से देखता है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 दिन में मात्र 71 दिन वो औराई में आए हैं। 71 दिन में 40 दिन शादी श्राद्ध जनेऊ में आए हैं, जनता के काम में नहीं आए हैं। और उसमें 10 से 12 दिन जो है वो पार्टी के काम से आए हैं, जनता के काम से नहीं आए हैं। जनता के काम से मात्र 3 साल में अगर आप देखिएगा तो मात्र 20 से 21 दिन ही आए हैं। और आप और छोड़ दीजिए, 21 जून से 98 दिन पर 2-3 दिन पहले वो आए थे। लगा जनता को कि हमसे ज़्यादा वो काम कर सकते हैं, तो उनको सत्ता में पहुंचा दिया। हमको विपक्ष में रखा, इसलिए रखा कि दीनबंधु पहरेदारी करेगा, और दीनबंधु अगर पहरेदारी चौकीदारी ठीक से न करे तो फिर जनता दीनबंधु पर फिर क्यों विश्वास करेगी। तो जनता ने हमको पहरेदारी करने के लिए रखा है। अगर आपको समय मिले तो रामसूरत जी से पूछिएगा कि 21 जून के बाद वो औराई काहे नहीं आए और 97-98 दिन पर काहे आए। दूसरी नंबर बात, जब वो मंत्री बने थे तो जनता से वादा क्या किए थे कि हर सप्ताह में 1 दिन औराई और कटरा में हम बैठेंगे। नहीं बैठते। अरे भैया, आप समझ लीजिए, ये तो औराई की जनता धन्य है, महान है, जो औराई से 40 किलोमीटर दूर बोछा में दरबार लगाने जाती है। मैंने विधायक जी से मिलने उनको घर पे जाना पड़ता है। लीजिए, औराई के लोगों का, हम तो कहते हैं गैरत मर गया है, जो उनके दरवाजे पर बोछा जाते हैं। जिनके पास थोड़ा भी गैरत बचा हुआ है, उनके कोई भी विधायक सांसद वो जनता का नौकर होता है, और जनता का नौकर जनता की सेवा करने के लिए है, न कि जनता का शोषण करने के लिए। जो व्यक्ति समझिए औराई में बैठ नहीं सकता है, 100 दिन पे औराई आता हो,
वो व्यक्ति औराई की जनता का दर्द क्या समझेगा भाई? आप जो कह रहे हैं 100 दिन नहीं आ रहे हैं, तो वही और आई की जनता है ना कि दोबारा उनको वोट दे के जिताया है। हम कह रहे हैं ना, दोबारा जिताया नहीं है, वो तो समझिए कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि महागठबंधन वालों का दिमाग थोड़ा खसका हुआ था, जो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया, जो माहौल बन गया। और इस बार अब वो काहे नहीं आ रहे हैं ये भी जान लीजिए, उनको डर लगता है। किससे डर लगता है? जनता से। हमसे काहे डर लगेगा भाई? हम भी विधायक जी को जनता से डर लगे? निश्चित नहीं डर लगता है। तो 3 साल में 70 दिन विधानसभा में आने का कोई विधानसभा क्षेत्र में आने का कोई मतलब है? 42 पंचायत है, मैं कह रहा हूँ 42 पंचायत है। 1 साल में अगर एक दिन अगर आप दीजिएगा तो 42 दिन देना होगा। 3 साल में आप जोड़ लीजिए, एक पंचायत में एक दिन की बात कर रहे हैं। औसतन एक पंचायत में 13 से 14 वार्ड होते हैं, 4 से 5 गांव होते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे 42 विधानसभा में, अब 42 पंचायत में 2 साल में अगर घूमेंगे, अगर 2 साल अगर एक दिन घूमेंगे तो कितना दिन हुए? 42 दूना 84। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति को यहाँ की जनता 90,000 वोट दे करके जिताई, वह व्यक्ति साल में एक दिन भी अपने विधानसभा में एक पंचायत में नहीं दे रहा है। जनता की समस्या का समाधान होगा? कैसे होगा? हम बताते हैं आपको। ये डरे इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जब ये मंत्री थे तो पूरा माल चापने में व्यस्त थे। कौन सा माल चापने में? माल क्या होता है? पैसा। मंत्री बने में पैसे चापने के लिए? निश्चित तौर पे। नहीं तो हमको एक उपलब्धि बता दीजिए औराई में, एक उपलब्धि आप औराई में बता दीजिए जो मंत्री काल में इन्होंने दिया हो। कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। आप औराई की सबसे बड़ी समस्या हम आपको बताते हैं। औराई की सबसे बड़ी समस्या है लखनदेई नदी का बांध। औराई की सबसे बड़ी समस्या है, औराई में 26 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनके ऊपर छत नहीं है। ये तो भूमि सुधार मंत्री थे, ये तो उन विद्यालयों को, जो विद्यालय भूमिहीन है उनको भूमि दे सकते थे। औराई में 5,000 ऐसे परिवार हैं जो बांध के किनारे रह रहे हैं विस्थापित होकर के। ये मंत्री थे, ये कर सकते थे, क्यों नहीं किए? कटरा में हजारों लोगों को अभी तक बागमती बांध परियोजना से मुआवजा नहीं मिला है, क्यों नहीं दिलवाए? औराई का सबसे बड़ा मुद्दा अतरार घाट से बभनगामा घाट के बीच में पुल, उस पर तो हम गए थे 2-3 दिन पहले सर रिपोर्टिंग करने। 35 आदमी आज भी नैया पर चढ़ के घूम रहे हैं। सुनिए ना, अब वो खाली गाल बजाने से, मुंह फूलल है, गाल बजाने से थोड़ी होगा। अब दिक्कत ये है कि औराई की जनता को ये बात समझना पड़ेगा। वो डरते हैं कि जब मंत्री थे तब तो कुछ कर नहीं पाए, अब तो विपक्ष में आ गए, कितने दिन भाई विपक्ष पर आप फेंकिएगा? और आपको एक और बात बता देते हैं, 1 साल से वो विपक्ष में है, एक भी सवाल विधानसभा में नहीं उठाए हैं औराई के मुद्दा को। जी, 3,14,000 15,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 1 साल से विधानसभा का मलाई खाली चाट रहे हैं। सरकारी पैसों पर घूमते हैं, गाड़ी में जो उनका पेट्रोल जाता है। हमने तो आरटीआई से जवाब मांगा कि कोरोना काल में आप बताइए कि सरकारी मद से कितना पैसा निकाले हैं गाड़ी चलाने के नाम पर, चूंकि तो कहीं गए नहीं। इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने निजी निहित स्वार्थ के लिए औराई की जनता को गर्त में छोड़ दिया है कि डूबो, मरो, सरो, गलो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। चूंकि अभी तो मंत्री है नहीं, बढ़िया मलाई आ नहीं सकता है, इसलिए तुम लोग मरो, मरते रहो। आप जो इतना मंत्री जी मंत्री जी और विधायक जी के पीछे लगे रहते हैं, इतना पीछे लगते हैं, आपको क्या काहे उनके पीछे इतना लगते हैं? डर नहीं लगता है किसी चीज़ से? डर लगेगा? काहे डर लगेगा? हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं। भगत सिंह डरे थे क्या? उनको तो ऑप्शन दिया गया था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, फांसी की सज़ा माफ़ हो जाएगी, आपको उम्र कैद में बदल जाएगी। और भारत आज़ाद होता है वो निकल जाते हैं। उन्होंने माफ़ी मांगा? नहीं मांगा। तो हम कैसे मांग सकते हैं और हम कैसे डर सकते हैं? हम कह रहे हैं, आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, आपको हम बता देना चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं कि जिस वक्त वो मंत्री पद पर थे, मेरे लगातार विरोध के कारण वो इतने बौखलाए हुए थे कि मेरे हत्या तक की उन्होंने सुनियोजित प्लानिंग कर रखी थी। क्या बात करते? मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ,
झूठ लगे ना किसी को तो उनका नार्को टेस्ट करवा लीजिए, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। और ऐसा एक दो आदमी नहीं, दर्जनों लोगों के सामने इन्होंने बोला है कि आप इनको चुप करा लीजिए, नहीं तो हम इसको चुप कर देंगे। और आप एकदम पीछे लगे रहते हैं, धोती खोलने वाला काम करते हैं आप। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं किसी के पीछे नहीं रहता हूँ। जनता ने मुझे विपक्ष में बैठाया है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं औराई का पहरेदारी ठीक से करूँ, मैं औराई का पहरेदारी ठीक से करूँ। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ कि रामसूरत राय औराई विधानसभा में हुए 40 करोड़ के घोटाला में शामिल है। कहाँ हुआ है 40 करोड़ का घोटाला? हम आपको बता रहे हैं। बगल में बेनीपुर है, वहाँ पर काफर बांध के नाम पर एक बार 32 करोड़ आया जी, आया हुआ था। और दूसरी बार 7 करोड़ रुपए आया। कितना हो गया? 39 करोड़ हो गया। आज आप जाके देखिए बेनीपुर में काफर बांध है? कहीं कोई बांध नहीं, दुद्दू का नदी बह रहा है। लखनदई नदी का दोनों तरफ का बांध कितने जगह टूटा हुआ है? हम तो सर्वे करते रहते हैं, लखनदई में कहीं बांधे नहीं। इस साल अगर बाढ़ नहीं आया है तब न लोग सुरक्षित है। आज चले जाइए उस क्षेत्र में, डरे लोग धान नहीं रोपा है, और रोपा भी है तो इतना लेट रोपा है कि उसमें मनी नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि जो 40 करोड़ का जो घपलाबाजी हुआ है इसमें रामसूरत जी शामिल हैं। कैसे शामिल हैं जान लीजिए। हमने कई बार उठाया इस मुद्दे को कि रामसूरत जी अगर शामिल नहीं है तो इस मामले का निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाते हैं। विधानसभा एक पटल है ना, बिल्कुल अपनी बात को रख सकते हैं। अभी तो वो विपक्ष में भी है। अगर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि रामसूरत राय जी अगर आप ईमानदार हैं और आप सही में औराई के जनता के हितैषी हैं और चाहते हैं कि औराई की जनता के विकास के लिए जो पैसा आया वो जो पानी में बह गया, लूट लिया गया, वो गलत हुआ है, तो आप विधानसभा में एगो जांच का मुद्दा उठा दीजिए। 40 करोड़ का, 40 करोड़ का काफर बांध और लखनदई नदी का। अगर रामसूरत जी नहीं उठाते हैं तो आप भी समझिए और पूरे औराई की जनता समझे कि 40 करोड़ का घोटालेबाज रामसूरत राय हैं। एकदम दावे के साथ 100% है भाई। नहीं है तो जांच करा ले, जांच कराएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर जांच नहीं करा रहे हैं तो मलाई में वो भी साथ हैं। पिछले 3 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ औराई की जनता को ठगा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अतरार घाट पर पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको क्या पता लग रहा है? जब तक वहाँ पिलर बनने का काम चालू ना हो जाए तब तक तो 50 बार मिट्टी का जांच हो गया है। और हम ही ना उस शख्स हैं जो 9 दिन अनशन और 2 को FIR अपने ऊपर करवाए हुए हैं। कौन काम? आपका घर बसंत आता है, हम कह रहे हैं गोपालपुर से लेकर सरचिया के बीच में सड़क कै साल से जर्जर है? 4-5 साल से। काहे नहीं बनवा लिए एगो सड़क? सिर्फ और सिर्फ औराई के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए, ये दीनबंधु क्रांतिकारी है, अपने मुद्दों को रख रहे थे। इनकी मुद्दा से आप कितने सहमत हैं, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? मौका मिलेगा हमें तो हम विधायक जी से भी मिलने का बात करेंगे कि हाँ इनकी बातों का वो जवाब दे सके। तब तक के लिए जय बिहार, जय बिहारी।